हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से 9 तक सॉल्व करेंगे। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक 3 गुना 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। देखिए, पिछली वीडियो मैंने 2x2 का एक अवयव बनाया था, इस बार हमें 3x4 का बनाना है। तो वही उसी प्रकार से होना है, जिसके हमें कुछ उसने नोटिफिकेशन दिए हुए हैं कि ए आई जे इक्वल 1/2 माइनस 3i प्लस जे, ए आई जे इक्वल 2i माइनस जे, ए आई जे इक्वल 1/2 माइनस 3i प्लस जे को हम सॉल्व करेंगे। दो ही पॉइंट है, फर्स्ट मैं करके दिखाऊंगा, सेकंड आप करके देखेंगे। देखो फर्स्ट पॉइंट, देखिए यहाँ यह क्या है, 3/4 का एक क्रम अवयव है। तो इसकी जो आई की वैल्यू क्या होगी, जैसे मैंने पिछली वीडियो बताया था कि आई की वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, रो से उठाएंगे। तो आई देखो रोज कितने हैं, 3 हैं, तो आई की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है। कॉलम कितने हैं, 4 हैं, तो जे की वैल्यू 1 2 3 4 तक हो सकती है। जीरो कभी नहीं रखेंगे, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर नेचुरल नंबर ही आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं I1 और J1। आई का नंबर 1 लिया और जे का 1। अब देखो इस 1 के साथ मैं चारों एलिमेंट रखूंगा, फिर 2 के साथ चारों एलिमेंट रखूंगा, फिर 3 के साथ चारों एलिमेंट रखूंगा, तो मेरे पास आई का व्यू बन जाएगा। तो नाउ आई इक्वल 1 जे इक्वल 1 की बात करें तो A11 ए आई जे हमारे पास फॉर्मूला था। तो A11 1/2 यहाँ रखें तो -3 × 1 प्लस जे की वैल्यू 1। तो -3 × 1 -3 और +1 एज इट इज -3 + 1 -2 होगा। अब देखिए बेटा, ये मोड लगा हुआ है, तो मॉडुलस की वैल्यू का मतलब हुआ कि नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। तो -2 + 2 बन गया, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो A11 की वैल्यू मुझे 1 मिली, यानी कि पहला एलिमेंट 1 हुआ। अब I इक्वल 1 और J इक्वल 2, आई इक्वल 1 और J इक्वल 2, तो A12 इक्वल 1/2 मोड -3 × 1 + 2, आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 2। तो -3 × 1 -3 + 2, -3 + 2 कितना होगा, माइनस का 1, और माइनस का 1 जब मोड से बाहर निकलेगा तो +1, तो 1/2 हमारे पास सेकंड एलिमेंट मिला। अब आई इक्वल 1 और जे इक्वल 3, आई इक्वल 1 जे इक्वल 3, तो A13 इक्वल 1/2 -3 × 1 + 3। तो हमारे पास देखो -3 और +3 0, तो यानी कि मेरे पास जो A13 की वैल्यू आएगी वो कितनी आई, 0 मिलेगी। अब आगे चलते हैं, तो ये आएगा I इक्वल 1 जे इक्वल 4, तो A14 इक्वल 1/2 -3 × 1 + 4, -3 × 1 -3 और +4, तो प्लस का 1 मिलेगा, यानी कि 1/2 हमारे पास A14 की वैल्यू आई। अब देखो जे की वैल्यू 4 तक थी, मैक्सिमम हो गया। तो अब आई को स्टार्ट करते हैं सेकंड से, तो आई इक्वल 2 जे इक्वल 1, तो क्या आएगा A21। अब हमारे पास सेकंड रो स्टार्ट हो गई, अभी तक फर्स्ट रो थी, अब सेकंड रो स्टार्ट हो गई। तो 1/2 -3, आई की वैल्यू 2 प्लस जे की वैल्यू 1, तो -3 × 2 -6 + 1 -5, मोड से बाहर निकलेगा तो +5.2। नाउ आई इक्वल 2 जे इक्वल 2, तो A22 इक्वल 1/2 -3 + 3 × 2 + 2, 3 × 2 6 -6 और -6 + 2 -4, मोड से बाहर निकलेगा तो प्लस का 4 बनेगा, 2 से 4 कैंसिल होगा तो 2 आएगा। नाउ आई इक्वल 2 जे इक्वल 3, A23 इक्वल 1/2 मोड -3 + 2 -3 × 2 + 3, तो -3 × 2 -6 + 3, हमारे पास -3 आएगा। -3 को मोड से बाहर निकालेंगे तो +3 और अपॉन में 2, तो अब 3/2 मिल गया। फिर आई इक्वल 2 जे इक्वल 4, तो हमारे पास आ जाएगा A24 इक्वल 1/2 -3 × 2 + 4, विच इज इम्प्लाइज दैट 1/2, 3 × 2 6 और ये +4, तो माइनस का 2 बचता है, और मोड से बाहर निकलेगा तो प्लस का 2 और 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास 1 वैल्यू आई। नाउ आई इक्वल 3 जे इक्वल 1, तो A31 देखो अब थर्ड रो स्टार्ट हो गई, क्योंकि जे की वैल्यू 4 मैक्सिमम पहुंच गई, तो थर्ड रो, तो आई इक्वल 3 जे इक्वल 1, तो A31 इक्वल 1/2 -3 × 3 + 1, -3 × 3 -9, -9 + 1 -8, और -8 मोड से बाहर आएगा तो प्लस का 8, और 2 से 8 कैंसिल होगा तो 4। फिर आई इक्वल 3 जे इक्वल 2, तो A32 इक्वल 1/2 -3 × 3 + 2, -9 + 2 -7, और मोड से बाहर आए तो +7/2। नाउ नेक्स्ट आई इक्वल 3 एंड जे इक्वल 3, तो ये आएगा A33 इक्वल 1/2 -3 × 3 + 3, तो -9 + 3 -6, और ब्रैकेट्स मोड से बाहर आएगा तो प्लस का 6 और 2 से कैंसिल होगा तो 3। नाउ आई इक्वल 3 जे इक्वल 4, A34 इक्वल 1/2 -3 × 3 + 4, तो -3 -3 × 3 -9 -9 + 4 -5, मोड से बाहर आएगा तो 5/2।
तो हमारे पास देखिए आई की वैल्यू भी मैक्सिमम हो गई और जे की वैल्यू भी मैक्सिमम, यानी कि इसमें 3 रोज के अलावा और नहीं थी। तो अगर मैं आव्यू की बात करूँ इसके रोज और कॉलम के अकॉर्डिंग, तो क्या क्या हो सकता था कि A11, A12, A13, A14, देखिए आई की वैल्यू 1 से लेकर के कहाँ तक है, 3 तक है, और जे की वैल्यू कहाँ तक है हमारे पास, 4 तक है। तो A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, इन सब की वैल्यूज़ हमने उठाई और उन्हीं की जगह पर वहाँ रखी है। तो मेरे पास एक आव्यू बना जो 3/4 का है। ये हमारा आंसर हुआ। सेकंड पॉइंट आप इसी तरह करेंगे, समझ में आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। निम्नलिखित समीकरणों से x, y और z के मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास कुछ समीकरण गिवन है, यानी कि 2 आव्यू गिवन है, उनके बीच में इक्वल का साइन है। देखो बेटा ध्यान रखेंगे कि किसी भी आव्यू के यदि हमारे पास कोटियां समान हैं तो उसके जो संगत अवयव होंगे वो भी समान होंगे। यानी कि अगर मैं कहूँ कि समान आव्यूं के संगत अवयव समान होते हैं। देखिए ये 2/2 का अवयव है, इसमें 2 रोज हैं, 2 कॉलम हैं, 2 रोज 2 कॉलम, तो यानी कि दोनों की कोटियां इक्वल हैं। तो इनके जो एलिमेंट होंगे, जो अवयव होंगे, संगत अवयव बराबर होंगे। यानी कि ये 4 इस y के बराबर होगा, ये 3 इस z के बराबर होगा, ये x इस 1 के बराबर होगा, और ये 5 देखो 5 के बराबर। ये कभी भी अलग अलग नहीं हो सकते, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर किसी आव्यू में यहाँ 5 लिखा हुआ है, वहाँ पर 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब वो गलत प्रिंट हुआ है। तो या तो वो 6 होगा या वो 5 रहा होगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं, इसलिए हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी, देखो x इक्वल क्या मिलेगा 1, तो x इक्वल 1, y इक्वल क्या मिलेगा 4, y इक्वल 4 मिल गया, फिर z इक्वल क्या मिलेगा मुझे 3। तो ये मेरा आंसर आ गया। सेकेंड पॉइंट की बात करें इसी की, x प्लस वाई 2, 5 प्लस जेड, एक्स वाई 6, 2, 5, 8, ये हमें गिवन है। देखो यहाँ पर भी 2 रो 2 कॉलम, 2 रो और 2 कॉलम 2/2 के हैं, तो इसका मतलब ये समान आव्यू हैं, तो इनके संगत अवयव भी समान हो गए। तो उसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। x प्लस वाई इक्वल 6 हो जाएगा, 5 प्लस जेड इक्वल 5 हो जाएगा, ठीक है। एक्स वाई इक्वल हमारे पास 8 आ जाएगा। अब देखो यहाँ इसका मैं इस्तेमाल करूँ, 5 प्लस जेड इक्वल 5 गिवन है, तो यहाँ क्या हो सकता है कि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जेड इक्वल क्या आएगा 0, ठीक। हमारे पास एक वैल्यू मिल गई। अब बात करते हैं एक्स और वाई की। यहां से मैं वाई की वैल्यू निकाली तो क्या होगा, एक्स उस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो वाई इक्वल 6 माइनस एक्स। अब इस वाई की वैल्यू उठा करके हम यहां पर रख सकते हैं, तो एक्स इंटू वाई की वैल्यू 6 माइनस एक्स इक्वल 8। एक्स की मल्टीप्लाई करो तो एक्स इंटू 6 एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल 8। इन दोनों को हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 6x माइनस का और प्लस 8 एज इट इज रहा इक्वल 0। नाउ इसके फैक्टर करने हैं, मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए और प्लस करें तो 6 आ जाए, तो 4 2 जा 8 और 4 प्लस 2 6 होता है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल 0। एक्स कॉमन लिया, यहाँ से दोनों से एक्स कॉमन आ जाएगा, तो एक्स माइनस 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, तो माइनस 2 कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए एक्स माइनस 4 हमारे पास दोनों जगह से कॉमन आया, एक्स माइनस 2 बचता है इक्वल 0। तो एक्स की वैल्यू मेरे पास 4 और 2 मिलती है। अब देखो अगर एक्स और की वैल्यू में 4 और 2 यहाँ पर रखता हूँ तो वाई की वैल्यू मिलेगी, तो वाई इक्वल क्या आ जाएगा भाई, अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू 4 है तो 6 माइनस 4 2, फिर अगर x की वैल्यू मेरे पास 2 है तो 6 माइनस 2 इक्वल 4, तो y की वैल्यू 2 और 4 हो सकती है। नाउ थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट में गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड 9 5 7। देखो इसकी कोटि की अगर बात करूं तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 और 3 और कॉलम कितना है 1। यहाँ पर ही देखो 1 2 3 और कॉलम कितना है 1, तो ये क्या 3 इंटू 1 3 इंटू 1, यानी कि हमारे पास समान आव्यूह है, तो इसके अवयव की तुलना कर सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, x प्लस वाई प्लस जेड 9 के इक्वल होगा, x प्लस जेड 5 के इक्वल होगा, y प्लस जेड 7 के इक्वल होगा। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। देखो x प्लस वाई प्लस जेड 9 के इक्वल है, y प्लस जेड 7 के इक्वल है। इस इक्वेशन का यूज मैं यहाँ कर सकता हूँ। y प्लस जेड की वैल्यू मेरे पास कितनी गिवन है 7, तो मैंने रखा x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 7 इक्वल 9, 7 उस साइड जाकर माइनस होगा तो x की वैल्यू 2 आ गई। अब इस 2 का इस्तेमाल हम करते हैं यहाँ पर। देखो x प्लस जेड इक्वल 5 गिवन है, x की वैल्यू 2 रखी, 2 प्लस जेड इक्वल 5, तो z इक्वल क्या आ जाएगा, 2 साइड जाओगे माइनस होगा 3 आ गया। नाउ इस z की वैल्यू का यूज हम यहाँ कर लेते हैं, तो y प्लस जेड इक्वल 7 है, तो y प्लस जेड की वैल्यू 3, तो y प्लस 3 इक्वल 7 और y इक्वल 4, ये मेरा आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 में हमें इसी तरीके से तुलना करके मान निकालना है एक्स वाई जेड का, तो उसे आप सॉल्व खुद करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछा जाता है, लेकिन बहुत सी बार गलती हो जाती है। तो क्या है कि वेक्टर हमारे पास एक आव्यू है a बराबर ए आई जे
m क्रॉस n एक वर्ग आव्यूह है यदि, तो उसने पूछा है कि वर्ग आव्यूह की कंडीशन क्या होती है। देखो मैंने पहले उसकी जो डेफिनेशन बताई थी वर्ग आव्यूह की, तो वहाँ बताया था कि वर्ग आव्यूह वो है आव्यूह होगा जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो, यानी कि जितने रोज होंगी उतने ही कॉलम्स। तो सिंपल सी बात है कि क्या होगा, m इक्वल n होगा। तो इसका हमारा आंसर क्या है, m इक्वल n। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान हैं। हमारे पास वही तुलना करके हमें एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं, या फिर उसने कहा है कि किन मानों के लिए आपस में बराबर है। तो चेक कर लेते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है, सॉल्व करते हैं। देखो समान आव्यूह हैं तो इनके अवयव आपस में बराबर होंगे, तो 3x + 7 = 0 हो गया, y - 2 = 5 हो जाएगा। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, x और y का मान निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, 3x = +7 साइड जाएगा -7, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो -7/3 x की वैल्यू मिल गई। अब y - 2 = 5 है तो y = 5 + 2 हो जाएगा, y = 7 आ गया। नाउ नेक्स्ट y + 1 = 8 होगा और 2 - 3x = 4 होगा। अब देखो y + 1, तो +1 उस साइड जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7, y की वैल्यू 7 आई। यहाँ से -3x एज इट इज रहा, 2 साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 4 - 2 2, -3 से डिवाइड करूँगा तो x = -3/2। अब देखिए x की वैल्यू एक ही क्वेश्चन में -7/3 आई और यहाँ से -3/2 आई। फिर y की वैल्यू यहाँ से 7 और वहाँ से 7, देखो y की वैल्यू तो ठीक है इक्वल आ गई है, लेकिन हमारे पास x की वैल्यू क्या रही, अलग अलग आई है। तो x की वैल्यू अलग अलग आने के कारण इसके जो मान होंगे वो ज्ञात करना संभव नहीं है। हमारे पास हमारा पॉइंट कौन सा हुआ, सेकंड। यहाँ से y हट जाएगा तो क्या लिखेंगे, x के दो मान हैं जो संभव नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन हुआ सेकंड हुआ, हमारा आंसर आ गया। और ये एक्सरसाइज खत्म हुई। आई होप आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।